पहला मुद्दा जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है और राहुल गांधी। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के बाद वोटों में जो धांधलियां हो रही हैं वो उजागर की। हमने पहली बार अपने देश में देखा है कि लोकतंत्र में जो वोटर है, जनता है, वो नेताओं को चुनते हैं। एक नई रिवायत, एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र नीति सरकार है उन्होंने शुरू की है। अब जो सरकार है वो वोटरों को चुन रही है और अभी उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ और पूरे शोध के बाद जो देश में चुनाव में हो रही गड़बड़ियां वो दस्तावेजों के साथ जग जाहिर की। पूरे देश में हड़कंप मच गया। मैं राहुल गांधी जी के इस बयान से बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव में उतरी थी, वो पार्टी लोकसभा में बहुमत नहीं ले पाई और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के साथ सारे केंद्र में यह सरकार चल रही है। और इतने बड़े पैमाने पे अगर गड़बड़ ना होती तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, सत्ता में ये लोग नहीं आते, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। जो उन्होंने गड़बड़ियां उजागर की कि भारी संख्या में डुप्लीकेट वोटर बनाए जा रहे हैं, फर्जी व अमान्य पते हैं, एक पते पे अनेक वोटर हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया कि एक कमरे में 80 वोटर, जो अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं लगता। और अमान्य तस्वीरें, नाम किसी का है, तस्वीरें किसी और की। और मीडिया के लोगों ने भी कई जगह जाकर पुष्टि की है, खासकर बेंगलुरु में एक कमरे में 80 वोटर। और इंडिया टुडे की टीम ने जाकर के पत्रकार ने इसे बिल्कुल सही पाया। और बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट है वो दी जाए, जो अभी तक